फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो एक बात थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। जैसा कि अभी अष्टमी नवमी हुई है और कन्या पूजन हो रही है, तो उसी के बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी थी। तो कन्या पूजन आप सभी के यहाँ होता होगा, है ना। तो आप लोग कैसे करते हैं कन्या पूजन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अभी बता देती हूँ कि क्या क्या मतलब कुछ लोग कन्या पूजन के नाम पे क्या करते हैं ना। तो अष्टमी वाले दिन की बात करते हैं। अष्टमी वाले दिन क्या होता है आजकल, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। क्या बताऊँ क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बताना तो है, मुझे वीडियो बनानी थी क्योंकि ये बात मेरे मन में तभी से घूम रही है और मैं सोच लिया था कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। कन्याओं को बुला के लेके जाते हैं ना, और ऊपर से उनको ऐसे बोलते हैं कि भाई अपनी प्लेट वगैरह लेके आओ। आजकल यही चल रहा है हमारे यहाँ, तो ऐसे ही चल रहा है, मतलब यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे यही चल रहा है। कन्या को बुलाने के लिए लेके आते हैं, उनको बोलते हैं कि अपनी अपनी प्लेट लेके आओ। प्लेट लेके आने का मतलब क्या है, आप लोग बताइए। मतलब आप एक माता रानी के स्वरूप को पूज रहे हैं ना, माता रानी का स्वरूप ही तो मानते हैं, माता रानी के रूप को पूज रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। उनकी सेवा मतलब आप ये मानो कि आपके घर पे माता रानी खुद आई है ना, तो उनको क्या आप क्या बोलोगे कि माता रानी हम आपको अपने बर्तन में खाना नहीं देंगे क्योंकि हमको वो फिर साफ़ करने पड़ेंगे ना, तो आप अपने बर्तन अपने घर से खुद लेके आओ। तो आजकल यही चल रहा है कि लड़कियों को बोलते हैं अपने घर से बर्तन लेके आओ, तब हम आपको खाना देंगे, हम आपको जिमाएंगे भी, कन्या पूजन भी करेंगे, और हम आपको अपने बर्तन में खाना नहीं देंगे क्योंकि हमको फिर वो साफ़ करने पड़ेंगे। तो वो सेवा किस काम की है, जो मतलब आप काम करने से बच रहे हो, फटाफट फटाफट अपने काम को। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल कि कन्याओं को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई अपने घर से प्लेट वगैरह लेके आओ, ठीक है। तो लड़कियां अपने घर से प्लेट लेके जाती है, जो कन्या जाती है, कन्याएं जितनी भी आप बुलाते हो वो अपने घर से प्लेट लेके जाती हैं। उनको क्या करते हैं, उस पर 2-3 जितनी भी पूरी रखते हैं, पूरियाँ रखते हैं, उसके ऊपर हलवा रखते हैं और सब्जी रख के, और उनके हाथ में जो मोली वगैरह बांधते हैं, पता नहीं पैर वैर भी पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं, आई डोंट नो। और ये करके और तिलक विलक करके और भेज देते, जाओ अपने घर जाके खा लेना। भाई जब तुमको कन्या पूजन करना ही है तो तरीके से एक कन्या पूजन मतलब माता रानी का पूजन, मतलब माता रानी के आने पे माता रानी का स्वागत करना, माता रानी की सेवा करना। मैं पता नहीं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो यही है, जैसे मतलब जाती हैं लड़कियां आजकल कन्या पूजन के लिए, कंजक जो बैठाते हैं, तो वो आजकल यही कर रहे हैं, गिफ्ट वगैरह भी दे देते हैं, मतलब बुलाते हैं और टिफ़िन वगैरह जो कुछ भी देते हैं वो उसमें अपना रखते हैं, पूरी हलवा और सब्जी वगैरह रखते हैं, और जो उनको देना लेना होता है ले दे के और वापस भेज देते हैं। मतलब इस तरह से कन्या पूजन हो रहा है आजकल, और एक के बाद एक कभी और बकायदा। अब बाहर निकल के देखोगे इतना झगड़ा, इतना लड़ाई हो रही है मतलब कन्याओं के ऊपर। मतलब आप भगवान को भी चाहते हो कि वो हमारे घर आए, हमारी सुने, हमको आशीर्वाद दे, और हमको लड़ाई भी करनी है कि मैं उससे पहले करूँगी और वो मेरे से पहले करेगा, मैं उससे पहले करूँगी, ऐसे करके बाकायदा लड़ाई होती है गलियों में खड़े होकर। फिर ऐसी कन्या पूजन करती है कि उन कन्याओं को सिर्फ 2 मिनट के लिए घर में बैठाया जाता है। सॉरी, मुझे हंसी आ गई, लेकिन ये हंसी वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे कन्या पूजन हो रहा है बिल्कुल ही घटिया तरीके से, और ये मान लो कि 2 घंटे में 10, 12 या 15 घर उन कन्याओं का जो तिया पांचा है वो कर देते हैं। कन्या पूजन जैसा कन्या पूजन नहीं होता है आजकल तो सब फास्ट हो गया है। अपने घर से बर्तन लेकर आओ, उस बर्तन में हम जो कुछ भी हमने रखना होगा और जाओ, हो गया हमारा कन्या पूजन। ना हमको वहाँ पे सफाई करनी पड़ेगी, ना हमको बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे, ना हमको कुछ उठाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और काम फिनिश। पर ये कन्या पूजन नहीं होता है। आप माता रानी को बुला रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो आप,
आप मतलब एक दूसरे की रस्में ये कर तो रहे हैं कि हाँ हम भी, हमको भी कन्या पूजन कराना है, हमको भी कन्या पूजन कराना है, लेकिन कन्या पूजन का मतलब ही नहीं पता है लोगों को। बस एक दूसरे की ही रस्में कर रहे हैं काम। उनकी सेवा करना होता है, बाकायदा उनको खुश करना होता है। और खुश करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको गिफ्ट दे दोगे और वो खुश हो जाती हैं। उनको बाकायदा उनकी सेवा करो, उनका पैर पूजन करो, उनको तिलक लगाओ, उनको मोली वगैरह बांधो, उनको प्यार से, चाहे वो एक टुकड़ा भी आपके घर में खा के आए ना, वो ही खिलाओ, और जितना वो खाए उतना ही खिलाओ। ये नहीं है अच्छा मेरे घर में काफ़ी सारा मतलब जितने भी मेरी बेटी जिसके घर में भी कन्या पूजन के लिए गई हैं, सब ने 2-2, 3-3, 4-4 पूरियाँ उसमें रख के दे दी। अब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लो 2 साल से 10 साल तक की कन्या होती है, और मेरी बेटी 6 साल की है। बस 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 तो मेरी बेटी 6 साल की है ना। तो वो 6 साल का बच्चा, अब ये देखो 10-12 घर, वो 10, 8, 10 जितने भी घर गया वो कितना खा लेगा। हाँ क्या हो गया है इसको? फीवर आज इसके ना टीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। आज 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 मेरे बच्चा आज। तो छोटी सी लड़की वो कितना खा लेगी? 1 पूरी, 2 पूरी, 4 पूरी एक दिन में, है ना, बस इतना। और फिर वो क्या होगा उसका, है ना। वो जो कन्या पूजन की आप सामग्री इतनी भर भर के उनके घरों में देते हो, फिर क्या होना है उसको? बस। तो चलिए, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। अब ये रो रही है, मैं इसको देख लेती हूँ। तो चलिए मैं इसको ना देख लेती हूँ। इसको बुखार हो गया है, इसको ऊपर के दांत निकल रहे हैं, तो उस वजह से ना थोड़ी सी परेशान हो रही है। और इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कैसे कन्या पूजन करते हैं वो भी बताइएगा। इस बार मैंने कन्या पूजन नहीं करी है, क्योंकि ये अभी छोटी है, इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है टीथिंग वगैरह की। और फिर मतलब मंदिर में ही हम गए थे, और वहीं पे जाके हमने थोड़ा बहुत जो कुछ भी करना था वो हमने कर दिया था। सब कुछ बताना और दिखाना ज़रूरी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ प्राइवेट भी रख लेनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें जो कि दान धर्म का जो काम होता है उसको थोड़ा बहुत प्राइवेट भी करना चाहिए। पूजा पाठ के काम को ज़रूरी नहीं कि आपको सारी ही चीज़ दिखानी हो, है ना। थोड़ा बहुत कभी दिखा दिया, अदरवाइज़ पूजा पाठ दिल से होती है, दिखा के नहीं होती है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।